चलिए आज ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी देश की सेहत को आंकड़ों में कैसे नापा जाता है और ये आंकड़े हमें क्या कहानियां सुनाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर हम ये पता कैसे लगाते हैं कि कोई देश कितना स्वस्थ है? मतलब लाखों करोड़ों लोगों की सेहत का एक साथ अंदाजा लगाना ये कैसे मुमकिन है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले हम एक बहुत ही बेसिक चीज देखते हैं जिसे कहते हैं अशोधित मृत्यु दर या क्रूड डेथ रेट। और हाँ, इसे अशोधित या क्रूड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उम्र जैसे कई जरूरी फैक्टर्स को ध्यान में नहीं रखता। ये बस एक कच्चा आंकड़ा है। मतलब इसका हिसाब बड़ा सीधा है, ये बस ये देखता है कि एक साल में हर 1000 लोगों पर कितनी मौतें हुईं। बस इतना है। अब ये तरीका है तो बहुत आसान, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये हमें गलत दिशा में भी ले जा सकता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स को सिर्फ इस एक आंकड़े से कहीं ज्यादा कुछ चाहिए होता है। इस गड़बड़ को समझने के लिए मान लीजिए दो देश हैं। देश ए में ज्यादातर लोग जवान हैं, तो जाहिर है वहां मृत्यु दर कम होगी। वहीं देश बी में बुजुर्गों की आबादी ज्यादा है, तो वहां मौतें भी ज्यादा होंगी, भले ही वहां की स्वास्थ्य सेवाएं दुनिया में सबसे अच्छी क्यों ना हो। तो देखा, सिर्फ इस एक आंकड़े से दोनों देशों की तुलना करना कितना गलत हो सकता है। तो अगर क्रूड डेथ रेट सही तस्वीर नहीं दिखाता, तो फिर क्या दिखाता है? यहीं पर एंट्री होती है एक ज्यादा बेहतर और भरोसेमंद इंडिकेटर की, जिसे हम कहते हैं जीवन प्रत्याशा या लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जीवन प्रत्याशा का मतलब है कि आज अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो औसतन कितने साल जिएगा, बशर्ते मौत के आंकड़े वैसे ही रहें जैसे आज हैं। इसे एक पॉजिटिव हेल्थ इंडिकेटर भी कहते हैं, क्योंकि ये मौत पर नहीं, जिंदगी की उम्मीद पर फोकस करता है। तो सवाल ये है कि ये इतना बेहतर क्यों है? पहली बात, इस पर देश में जवान ज्यादा हैं या बूढ़े, इस बात का कोई असर नहीं पड़ता। ये देश के सामाजिक और आर्थिक विकास का भी एक बहुत अच्छा संकेत देता है। इसीलिए दुनिया भर के देशों की आपस में तुलना करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और सबसे जरूरी बात, ये शिशु मृत्यु दर के असर को भी अपने अंदर समेट लेता है, जो इसे काफी मजबूत इंडिकेटर बनाता है। अब कहानी को और गहराई से समझने के लिए हमें आबादी के सबसे कमजोर तबकों की सेहत पर जूम इन करना होगा। इसके लिए कुछ बहुत ही संवेदनशील इंडिकेटर्स होते हैं। इनमें सबसे पहले आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी IMR। ये बताता है कि एक साल में पैदा हुए हर 1000 जिंदा बच्चों में से कितने अपना पहला जन्मदिन नहीं मना पाए। दुनिया भर में इसे किसी भी देश के हेल्थ सिस्टम और वहां की देखभाल की क्वालिटी का सबसे संवेदनशील पैमाना माना जाता है। फिर आता है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट यानी CMR। ये 1 से 4 साल की उम्र के बच्चों पर फोकस करता है। ये आंकड़ा बताता है कि इस उम्र के हर 1000 बच्चों में से एक साल में कितनों की मौत हो जाती है। ये बचपन का एक अलग लेकिन उतना ही नाजुक दौर है। तो दोनों में फर्क साफ है ना? शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है जन्म से 1 साल तक के बच्चों के लिए, और बाल मृत्यु दर यानी चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है 1 से 4 साल के बच्चों के लिए। सुनने में भले ही एक जैसे लगें, पर ये दो अलग अलग कहानियां बताते हैं। और अब एक ऐसा आंकड़ा जो आपको शायद चौंका दे। गरीब और कम विकसित देशों में बाल मृत्यु दर अमीर और विकसित देशों के मुकाबले 25 गुना तक ज्यादा हो सकती है। 25 गुना! ये आंकड़ा दिखाता है कि दुनिया में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कितनी बड़ी खाई है। अभी तक हम ये देख रहे थे कि मौतें कितनी हो रही हैं, पर अब हम ये समझेंगे कि ये मौतें आखिर हो क्यों रही हैं, असली वजह क्या है, मतलब अब हम क्या से क्यों की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसका पता लगाने के लिए हमारे पास कई तरह के टूल्स हैं, जैसे कि किसी खास बीमारी से होने वाली मौत की दर, मां बनने के दौरान होने वाली मौतें, और ऐसी ही कई और चीजें। ये सब हमें असली दुश्मन को पहचानने में मदद करते हैं, चाहे वो कोई बीमारी हो या फिर स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। जैसे एक तरीका है प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। ये किसी बीमारी का बोझ नापने का सबसे आसान तरीका है। ये बस ये बताता है कि देश में होने वाली कुल मौतों में से कितने प्रतिशत किसी एक खास बीमारी की वजह से हो रही हैं। मिसाल के तौर पर, कई पश्चिमी देशों में कुल मौतों में से 25 से 50% सिर्फ दिल की बीमारियों की वजह से होती हैं। अब एक बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर की बात करते हैं, ईयर्स ऑफ पोटेंशियल लाइफ लॉस्ट या YPLL। ये सिर्फ मौत को नहीं गिनता, बल्कि उस जिंदगी को गिनता है जो जी जा सकती थी पर जी नहीं गई। ये वक्त से पहले हुई मौत के दर्द को, उसके असर को आंकड़ों में बदल देता है। इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? बहुत आसान है।
मान लीजिए हमने एक उम्र तय की 75 साल। अब अगर किसी की मौत 30 साल की उम्र में हो जाती है तो 75 में से 30 घटा दीजिए, बचे 45। तो हम कहेंगे कि इस एक मौत की वजह से समाज ने जिंदगी के 45 साल खो दिए। तो अब तक हमने जितने भी अलग अलग टूल्स देखे हैं उन सबको एक साथ रखने का वक्त आ गया है, क्योंकि किसी भी देश की सेहत की पूरी कहानी समझने के लिए एक अकेले टूल से काम नहीं चलता, हमें पूरी टूल किट चाहिए होती है। तो हमारे टूल किट में क्या क्या है? हमने क्रूड डेथ रेट जैसे सबसे बेसिक आंकड़े से शुरू किया, फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जैसे बेहतर इंडिकेटर को समझा। हमने इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स के जरिए सबसे कमजोर लोगों की सेहत को देखा, और फिर YPLL जैसे टूल से समस्या की गहराई में उतरे। ये सब मिलकर ही पूरी तस्वीर बनाते हैं। आखिर में ये सब नंबर सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये बहुत कुछ बताते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, आबादी के स्वास्थ्य में सुधार का आकलन करना एक साफ लक्ष्य है, और इसमें सफल होना या ना होना ये बताता है कि कोई देश अपने लोगों की सेहत को लेकर कितना गंभीर और प्रतिबद्ध है। ये आंकड़े हमें बताते हैं कि एक देश का स्वास्थ्य आज कैसा है। असली सवाल तो ये है कि हम सब मिलकर इन आंकड़ों से अगली कहानी क्या लिखवाना चाहते हैं।